25 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। वजह इल्लीगल कोल माइंस में डायनामाइट विस्फोट। 2026 में मेघालय में यह तीसरा बड़ा हादसा है और ये सारी घटनाएं इल्लीगल माइंस में हुई। हैरानी की बात यह है कि सरकार बार बार यह बोल रही है कि यहाँ पे कोई इल्लीगल माइनिंग नहीं है। पिछले साल सरकार ने साइंटिफिक माइनिंग लागू करी, पर इसकी देखरेख कौन कर रहा है यह हमें अभी भी मालूम नहीं है। अब समय आ गया है कि सवाल उठाए जाएं। एनपीपी गवर्नमेंट और कॉनराड संगमा हमेशा यह बोलते हैं कि यहाँ पे इल्लीगल माइनिंग नहीं है। These are things that cannot be tolerated anymore. Cannot be tolerated anymore. पर इन हादसों ने सीएम के दावों की पोल खोल दी है। जब जब मीडिया ने साइंटिफिक माइनिंग पे सवाल उठाए, तब तक सरकार ने टाल मटोल करने की कोशिश की। 2023 में हाईकोर्ट कमेटी के हेड बीपी काटाके ने साफ कह दिया था कि सभी कोल माइंस बंद होनी चाहिए क्योंकि यह सभी अवैध हैं। उन्होंने बताया कि ईस्ट जैंतिया हिल्स में लगभग 33,000 रैट होल कोल माइंस चल रही हैं। सीएम कहते हैं कि प्रतिबंध माइंस को बंद करना चैलेंजिंग है, पर सवाल ये है कि वाकई में सरकार इनको बंद करना चाहती है। And they should not, I repeat, they should not engage in any more of any kind of illegal activities which endangers life. इतने बड़े स्केल पर इल्लीगल काम हो रहा है, पड़ोसी राज्यों से वर्कर्स आ रहे हैं। क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस को कुछ पता नहीं है? मेघालय में कोल माइनिंग एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। नेक्सस इतना गहरा है कि सब चुप हैं। जब माइग्रेंट वर्कर्स या रेलवे प्रोजेक्ट की बात आती है तो एनजीओज शोर मचाते हैं, लेकिन इल्लीगल कोल माइनिंग पर खामोशी क्यों? यूरेनियम माइनिंग के खिलाफ तो बड़ा मूवमेंट हुआ था, तो अब एनजीओज और प्रेशर ग्रुप्स किसी तरह के एक्शन की मांग क्यों नहीं कर रहे? स्ट्रिक्ट एक्शन के वादे सिर्फ कागजों पर हैं। मेघालय में कोल माइनिंग इग्नोरेंस की वजह से नहीं, बल्कि इन एक्शन की वजह से फल फूल रही है। जब तक अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होगी, तब तक मेघालय के माइन वर्कर्स और सच्चाई दोनों ही अंडरग्राउंड दफनाते रहेंगे।